ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। उसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्वेश्चन है, रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ एन concave mirror. Where should an object be placed so that size of its image is equal to the size of the object? हिंदी होगा, सूर्य से किरणें अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर अभिसरित होती हैं। किसी वस्तु को कहाँ रखना चाहिए ताकि उसकी छवि का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, सूरज से जो किरणें आती है वह दर्पण से वहाँ समानांतर किरणें आती है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण से जब कोई भी चीज़ किसी भी दर्पण में यदि समानांतर किरणें आती हैं तो टकराने के बाद फोकस पर मिलती हैं। क्योंकि सूर्य अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर आकर मिल जाती है, तो फोकस से होकर तो गुजरती है। इसका अर्थ है कि फोकस जो दिया है 15 सेंटीमीटर दूरी पर दे दिया है। तो 15 सेंटीमीटर यदि फोकस दूरी हो गया तो कह रहा है कि वस्तु के आकार के प्रतिबिंब बन रहा है। तो यह कब बनता है? जब वस्तु सी पर रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रहता है, वक्रता केंद्र पर जब रहेगा तो उसका प्रतिबिंब उसके आकार के बराबर बनता है। तो कह रहा है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा कब? तब 30 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी में कह रहा है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो दर्पण के सामने होगा 30 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, ए फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाई यूजिंग। किसी दूर की ऊंची इमारत का पूर्ण लंबाई वाला प्रतिबिंब निश्चित रूप से देखा जा सकता है। तो कोई बड़ा इमारत है, कोई बड़ा वस्तु है, तो उसको हम पूरा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसमें कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का छोटा और पूरा इमेज बनता है, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा, कन्वेक्स मिरर। तीसरा कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। निम्नलिखित में किसमें अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा और बिंदु के आकार का होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण हो, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, उसमें वस्तु यदि अनंत पर हो तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा। और फोकस पर जब बनता है तो बिंदु मात्र बनता है, छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। तो इसमें कह रहा है कि किस दर्पण में या किस लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा और बिंदु मात्र बनेगा यदि वस्तु को अनंत पर रखे हैं। तो कनकेव मिरर हो जाएगा, यह तो सही है। कन्वेक्स मिरर भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। इसके साथ साथ लेंस की भी चर्चा किया है। तो लेंस में बनता है कि नहीं? तो लेंस में भी यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और छोटा बनता है। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। मतलब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस सब हो जाएगा। सब में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और छोटा बनेगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है, द मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में उपयुक्त होने वाला दर्पण है। तो किसी भी वाहन में पीछे की गाड़ी को चाहे किसी चीज़ को देखने के लिए कन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद कह रहा है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है?
तो समतल दर्पण के लिए आपको बताए थे कि दर्पण फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अब इसमें v और u दोनों बराबर होते हैं, तो u निगेटिव में होता है और v पॉजिटिव में, चूँकि दर्पण के पीछे बनता है और समतल दर्पण में इमेज, तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 0। तो 1/f बराबर हो जाएगा 0। तब इसमें से f निकालेंगे तो f का मान हो जाएगा 1/0 और 1/0 बराबर होता है इन्फिनिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा एट इन्फिनिटी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु जो होता है उसके पीछे, वस्तु दर्पण के सामने रहता है और उसका इमेज पीछे बनता है। तो दर्पण से पीछे इमेज बनता है और वर्चुअल बनता है, और जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, सीधा होगा, आभासी और सीधा बनता है। तो इसमें ऑप्शन सी में दे रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो यही सही होगा। जब भी वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट बनता है। उसके बाद कह रहा है ए कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अवतल दर्पण वस्तु को रखने पर वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब देता है। तो कब यह देता है, वास्तविक भी बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें कह रहा है एफ, तो एफ पर जब रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बड़ा बनता है, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा और छोटा बनता है। और उसके बाद कह रहा है एट सी, तो सी पर जब रखेंगे तो उसका इमेज सी पर ही बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है तथा उल्टा भी बनता है। तो यहाँ पर कह रहा है रियल इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ इमेज, तो सेम साइज होगा, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज होगा इसका कब, जब वस्तु सी पर रहेगा तब जाकर उसका इमेज और वस्तु का आकार दोनों बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। मतलब यह कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब, आभासी छवि के लिए निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि जब कोई किरण परावर्तन या अपवर्तन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहाँ पर जो इमेज बनता है उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो कह रहा है ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, इसे स्क्रीन अर्थात पर्दे पर प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है। तो यह सही कह रहा है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है आर फॉर्म्ड बाय बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, अवतल और उत्तल दोनों लेंस में बनते हैं। तो यह भी सही कह रहा है, उत्तल और अवतल दोनों लेंस में भी बनते हैं और उत्तल और अवतल दर्पण में भी बनते हैं तथा समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दूसरा भी सही है। और तीसरा कह रहा है आर ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा यह सीधा होता है। तो जब भी वर्चुअल बनेगा तो सीधा बनेगा, इसलिए ए और सी दोनों एक दूसरे से संबंधित है। नहीं, कह रहा है वर्चुअल है इसलिए यह सी तो होगा ही, चूँकि वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा और पर्दे पर तो प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। और इसके बाद चौथा कह रहा है कि आर ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टा होता है, तो यह गलत है, तो डी गलत हो जाएगा इसका आंसर। तो अब देखेंगे, इसमें कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और डी, तो डी गलत है तो यह हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ए एंड बी, तो ए और बी सही है। अब देख लेते हैं सी सही है कि नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है ए बी और सी, तो यह तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। अब डी को भी देख लेते हैं। डी कह रहा है कि ए बी और डी, तो डी तो होगा ही नहीं, इसलिए जिसमें डी है वह नहीं होगा और ए भी होगा, इसके साथ साथ सी भी होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो प्रकाश के परावर्तन जब होता है तो उसमें आप लोग को बताया गया है कि दो नियम होते हैं, एक इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो एंगल होते हैं वे बराबर होते हैं।
और इसमें ऑप्शन अब देखिए पढ़िएगा, कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो यह बात सही है। तथा दूसरा यह कहता है कि प्रकाश जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है और उस पर जो नॉर्मल खींचते हैं वे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो इस बात को इसमें कहीं नहीं लिखा है, केवल यह लिखा है कि द रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट देन द इंसिडेंट लाइट, इससे कोनो मतलब नहीं है। और तीसरा कह रहा है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यह भी गलत है क्योंकि इससे कोण से कोनो मतलब नहीं है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग हमेशा 90 से अधिक होता है, यह जरूरी नहीं है। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आपतित प्रकाश के पुंज परावर्तन के बाद असमान कोण पर विचलित करते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि द बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज एट अनइक्वल एंगल, यह भी जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण ही बराबर होते हैं, तो कोण बराबर होने की संभावना यहाँ पर कह रहा है नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। उसके बाद कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा वर्चुअल बनता है और जो इमेज बनेगा इसमें, चूँकि सी एफ और जो पी है, पी तो यहाँ पर आता है, तो सेंटर और पोल पर तो वस्तु रह नहीं सकता है। जो इमेज बनेगा इसके पीछे, जो वस्तु आगे रहता है दर्पण के सामने और उसका इमेज बनता है दर्पण से पीछे। तो इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन कि दी ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, वस्तु की ओर, ठीक है, वस्तु ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दूसरा कह रहा है ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दर्पण के सामने वस्तु की दुगनी दूरी पर, दुगनी से कोई मतलब नहीं है इसमें, यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है हाफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दर्पण के सामने वस्तु की आधी दूरी पर, इससे भी कोई मतलब नहीं है कि उसके आधे होगा, दुगुना होगा, पचगुना होगा, चारगुना होगा, इससे कोनो मतलब नहीं है। यह कह रहा है बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, चूँकि इसमें जहाँ भी वस्तु को रखेंगे तो इसके पीछे ही इसका इमेज बनता है और वर्चुअल बनता है, इरेक्ट भी बनता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। तो डी ऑप्शन ही इसका सही होगा। थैंक यू।